तत्राश्चर्यम। जैसे बोल नारद जी वृंदावन पहुंचे तो एक आश्चर्य देखा। क्या था वो आश्चर्य? यमुना जी के तट पर एक युवती रो रही थी। एका तू तरुणी तत्र, एक तरुणी है, एक देवी छिबल जिसकी उम्र 20 साल की है। तरुण अवस्था है, नई नई अवस्था है उसकी, और वो यमुना जी के किनारे खिन्न मना होकर के रो रही है। नारद जी ने जब उस देवी को देखा तो नारद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। नारद जी को लगा, अरे ये देवी क्यों रो रही है? मुझे इसका दुख देखा नहीं जाता है, मुझे इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। जब नारद जी और आगे बढ़े तो उस देवी के सामने के केवल दुई बुढ़िया पड़िया, 2 बूढ़े पड़ रखे हैं, और जिन बूढ़ों की अवस्था 90 साल की है, और कुछ देवियां घेर करके बैठी हुई है उन बूढ़ों को। नारद जी को लगा हो इसीलिए रो रही है शायद, क्योंकि वो अचेतन पड़े हुए 2 बूढ़े। नारद जी सामने गए, प्रश्न करने का साहस नहीं आया नारद जी को, जाने का साहस नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि नारद जी सोच रहे हैं यहां सब स्त्री स्त्री बैठी हुई है, पुरुष वर्ग तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि मैं जाऊंगा पूछूंगा कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो, और कई उन देवियों ने उल्टा जवाब दे दिया कि हे बाबा तुझे क्या पड़ी है, तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी। तो नारद जी कहते मेरा साहस न हुए बल सामने नड़क, मेरे वापस लौट आया। जैसी उस देवी ने मुझे वापस लौटते हुए देखा, कौन सी देवी ने? जो रो रही थी, तो उसने आवाज लगाई। किसको? नारद जी को। क्या कहा? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। वो देवी आवाज लगा रही है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे नारद जी, आप एक क्षण के लिए ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। साधु का एक क्षण ही काफी होता है मेरी मां। तो कह रही हैं, हे नारद जी, आप एक क्षण के लिए ठहरिए, ठहरिए। अरे मेरे कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गए कि हे नारद जी तुम्हारे दर्शन हो गए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। तुम्हारे तो दर्शन करने मात्र से सारे अघ मिट जाते हैं। साधु के दर्शन मात्र से बल सारे पाप, अघ कहते हैं पाप को, सारे पाप मिट जाते हैं। तो आज वो रोती हुई देवी कह रही है कि हे नारद जी, मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गए जो तुम्हारे दर्शन हो गए। यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य